हाय गाइस, वेलकम बैक टू पॉपकॉर्न टेल्स। दिस इज हर्षिता और आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। इट्स अ साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जिसका नाम है दो चेहरे। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होता, हम खुद होते हैं। कई बार हमें खुद नहीं पता होता है कि हम हमारे अंदर एक ऐसे इंसान को बसा बैठे हैं जो ऐसी चीजें करेगा जो शायद हमने कभी सोची नहीं है। आज की स्टोरी एक ऐसे ही लड़के के बारे में है जिसका नाम है समीर, और उसके अंदर के इंसान ने उससे ऐसी चीजें करवाई है जो शायद उसने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं होगी। उसके अंदर के जानवर ने उसके सबसे अच्छे दोस्त, उसके भाई जैसे दोस्त को मार डाला। पर क्यों? आखिर समीर ने अपने ही बेस्ट फ्रेंड को क्यों मार डाला? पहले जानते हैं कि समीर कैसा लड़का था और उसकी जिंदगी कैसी थी। वो एक बहुत ही नॉर्मल सा, इंट्रोवर्ट सा, क्वाइट लड़का था जो मुंबई में अकेले रहता था। 25 साल का समीर एक आईटी कंपनी में जॉब करता था और उसके बहुत कम दोस्त थे। समीर उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका सबसे अच्छा दोस्त था। कॉलेज टाइम से साथ में थे दोनों, भाइयों जैसा रिश्ता था दोनों का। और एक लड़की थी मीरा, जिसे समीर अपनी बहन मानता था। वो अब उसकी रियल सिस्टर तो नहीं थी, बट वो हर साल समीर को राखी जरूर बांधती थी। उनका बॉन्ड रियल सिबलिंग जैसा था और राघव को भी वो अपना भाई ही मानता था। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन अचानक ऑफिस से घर रिटर्न होते वक्त समीर को ब्लैकआउट्स फील होने लगे। मतलब वो चीजें भूलने लगा था। ऑफिस से घर रिटर्न आने के बाद उसे ये नहीं पता चल रहा था कि उसके कपड़ों पर मिट्टी क्यों है, या फिर वो कुछ मैसेजेस भेज के भूल जाता था। अगले दिन सुबह उठता था, अपने फोन में वो मैसेजेस देखता था और उसे लगता था कि ये मैसेज मैंने कब किया। समीर अभी ये चीजें भूलने लगा था। उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था कि क्या ये चीजें मैं कर रहा हूँ, कॉन्शियस भी कर रहा हूँ या अनकॉन्शियस भी कर रहा हूँ। उसे टेंशन होने लगी और वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे कहा कि ये सिर्फ स्ट्रेस होगा, बट समीर को ये बात समझ में नहीं आई। सिर्फ स्ट्रेस की वजह से कोई इंसान की हुई चीजें कैसे भूल सकता है? अगर वो कहीं जा रहा है, उसके कपड़ों पर मिट्टी लग रही है, एटलीस्ट उसे वो चीजें याद होनी चाहिए, राइट? बट समीर को ये चीजें याद नहीं रह रही थी। समीर को ऐसा लगने लगा था कि उसके अंदर या उसके साथ कोई है, पूरे वक्त कोई उसके साथ है जो चीजें कर रहा है और उससे महसूस हो रही है वो चीज। एक दिन सुबह उठने के बाद समीर ने अपने मिरर पे मार्कर से लिखा हुआ पढ़ा, तुम बहुत वीक हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। समीर पूरी तरह से डर चुका था क्योंकि वो उस घर में अकेले रहता था। आखिर उसके घर में आके ये सब मिरर पे कौन लिख के जाता? समीर ने अपने घर का सीसीटीवी कैमरा चेक किया और जो उसने देखा वो देख के वो खुद शॉक हो गया। आधी रात को 2 बजे वो खुद बेड से उठा, उसने मार्कर उठाया और मिरर पे उसने खुद ही लिखा ये चीज। अब समीर खुद कंफ्यूज था कि वो खुद ही ये चीज लिखकर कैसे भूल गया था। वो फिर से दूसरे डॉक्टर के पास गया, कुछ टेस्ट हुए। डॉक्टर्स ने उसको काफी सारे क्वेश्चंस पूछे उसके लाइफ के बारे में, उसके चाइल्डहुड के बारे में, सब कुछ। और जब पता चला रिजल्ट्स आने के बाद, तो इट वाज अ डिसीज कॉल्ड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, और यू कैन आल्सो से स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। समीर के अंदर एक और पर्सनालिटी रह रही थी जिसे वो खुद भी नहीं जानता था। उसने सीसीटीवी फुटेज अपने घर की वापस चेक की। सैम, उस दूसरी पर्सनालिटी का नाम था सैम, जो उसने खुद बताया। मिरर में अपने आप को देखते हुए उसने कहा, समीर तुम वीक हो, मैं स्ट्रांग हूं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। उसे नहीं पता था कि सैम बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है और स्ट्रांग है, कंप्लीटली अपोजिट टू हिज ओरिजिनल पर्सनालिटी। एक दिन मीरा उसके पास रोते हुए आई। उसने समीर को बताया कि राघव उसे ब्लैकमेल कर रहा है। समीर को ये बात बिल्कुल भी यकीन नहीं आई कि उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका दोस्त, उसकी ही बहन को ब्लैकमेल करेगा। मीरा ने सबूत के लिए अपना फोन दिखाया
उसने मैसेजेस दिखाए समीर को कि राघव उसे कैसे ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करने की धमकियां दे रहा है। समीर को यकीन तो नहीं आया, बट मीरा ने उसे जो टेक्स्ट दिखाए उसके बाद उसे यकीन करना पड़ा और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। समीर ने राघव को मिलने के लिए बुलाया एक वेयर हाउस में जो बंद था, एक सुनसान जगह थी, आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां दोनों की एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। राघव ने समीर को समझाने की कोशिश की कि मैं उसे क्यों हर्ट करूंगा, मैं नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी, मेरे पास कोई रीजन नहीं है उसे हर्ट करने का। बट उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कंप्लीटली ब्लैंक। समीर को कुछ भी याद नहीं रहा। अगली सुबह वो अपने घर पे जब उठा तब उसके कपड़ों पर खून था। फोन पे एक मिस कॉल था पुलिस का। न्यूज चैनल पे एक न्यूज आई, यंग मैन फाउंड डेड इन एन अबैंडन्ड वेयरहाउस। वो भागते हुए उस वेयरहाउस पर रिटर्न गया। पूरी बॉडी कवर्ड थी, पुलिस वाले सारे वहां घेर के खड़े हुए थे। उसने देखा वो शूज जो राघव के थे। अब वो जानना चाहता था कि राघव का खून उसी ने किया था, क्योंकि उसे डर था कि वो उसे मिलने जरूर गया था। बट उस फाइट के बाद की कोई भी चीज, कोई भी मेमोरी उसे नहीं थी। उसे वो चीजें याद करनी थी कि उनके बातचीत के बाद क्या हुआ था। क्या सच में सैम ने आकर राघव की जान ली थी, या कुछ और हुआ था, या किसी और ने राघव की जान ली थी। फिर वेयरहाउस की भी फुटेज मिली। उस फुटेज में उनकी फाइट थी। फाइट के दौरान समीर ने कहा कि जो बहन को रुलाएगा वो मरेगा जरूर। राघव ने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा कि भाई तू गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट समीर ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने सीधा नाइफ निकाला और उस पर वार कर दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। राघव वहीं गिर गया और उसकी जान चली गई। समीर को अब ये सारा सच खाया जा रहा था। वो जानना चाह रहा था कि उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी ने आखिर ऐसे ही कैसे उसके बेस्ट फ्रेंड की जान ले ली। उसने मीरा का फोन दोबारा चेक किया, पर इस बार मैसेजेस चेक करने में उसे कुछ गलत लगा। उसे लगा कि उस मैसेजेस में कुछ तो गलत है। उसने एक साइबर एक्सपर्ट से वो सारे मैसेजेस चेक करवाए। तब उसे पता चला कि वो मैसेजेस फेक थे, वो मैसेजेस एडिटेड थे। नाउ द क्वेश्चन इज, ये सब मीरा ने क्यों किया? मीरा ने क्यों वो एडिटेड मैसेजेस रेडी किए समीर को दिखाने के लिए, उसके उस स्प्लिट पर्सनालिटी सैम को भड़काने के लिए, ताकि वो राघव की जान ले ले? क्या वो राघव को मरता हुआ देखना चाहती थी? क्यों किया उसने ये सब? समीर ने सीधा जाकर मीरा को कन्फ्रंट किया। उसने उससे पूछा कि तुमने आखिर को ये मैसेजेस क्यों बनाए, क्यों मुझे राघव के खिलाफ भड़काया? मीरा ने बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया। उसने तुरंत कबूल किया कि हाँ, मैंने ही वो मैसेजेस एडिट किए थे, क्योंकि राघव को सब कुछ पता चल गया था। समीर कंफ्यूज था, क्या पता चल गया था राघव को? मीरा ने कहा राघव को यह पता चल गया था कि मैं तुम्हारी लाइफ मैनिपुलेट कर रही हूं। समीर ने कहा क्या? आखिर मीरा समीर की लाइफ कैसे मैनिपुलेट कर रही थी, किस तरह से कर रही थी? मीरा ने कहा तुम्हारे अंदर जो सैम रह रहा है, जो तुम्हारी स्प्लिट पर्सनालिटी है, उसे मैंने ट्रिगर किया है। मुझे सैम पसंद है, सैम मुझे प्रोटेक्ट करता है। सैम एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव आदमी है। तुम समीर बहुत ज्यादा डरपोक हो। समीर के अंदर से एक आवाज आई। उसने कहा कि मीरा ने तुम्हें यूज किया है। अब समीर की ही दूसरी पर्सनालिटी सैम उससे अंदर ही अंदर बात कर रही थी कि कैसे उसने दोनों को मैनिपुलेट किया है, यूज किया है अपने फायदे के लिए, और उसके बेस्ट फ्रेंड राघव को मरवा दिया। समीर अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी आवाजें चल रही थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने जाके पुलिस को ये चीज कन्फेस कर दी और उन्होंने उसे एक मेंटल केयर सेंटर में भेज दिया, जहां पे 6 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला।
6 महीने तक उसके ट्रीटमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे थे। जब जब सैम, जो उसकी दूसरी पर्सनालिटी थी, वो बाहर आती थी, जो कन्फेस करती थी चीजें, जो बातें बोलती थी, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। एक दिन जब डॉक्टर ने उसे वही रिकॉर्डिंग्स के लिए बुलाया, उसके अंदर की जो स्प्लिट पर्सनालिटी थी सैम, वो बाहर आई और वो सब कुछ कन्फेस करने लगी कि हाँ, मैंने ही अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने दोस्त राघव की जान ले ली किसी और की बात सुन के। मीरा ने मुझे मैनिपुलेट कर दिया, मेरी ही पर्सनालिटी को ट्रिगर किया अपने ही बेस्ट फ्रेंड की जान लेने के लिए। और अब अगला नंबर मीरा का है। मैं मीरा से बदला जरूर लूंगा अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत का। और मिलते हैं अगली वीडियो में। Please do let me know in the comment section if you like these stories, if you like to listen to psychological or thrillers or murder mysteries and horror stories. And if you do like our videos, please like, comment, share and subscribe. This is Harshita Nagra signing off. डॉक्टर ने जब ये रिकॉर्डिंग समीर को सुनाई तो समीर खुद शॉक था अपनी दूसरी पर्सनालिटी सैम के मुंह से ये सब सुनते हुए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी जो दूसरी पर्सनालिटी थी वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव थी कि अपने बेस्ट फ्रेंड की जान लेने के बाद वो अपनी बहन माननी हुई मीरा को भी जान से मार देना चाहता था। He had an obvious reason. उसने उसके बेस्ट फ्रेंड की जान ली थी या उसे जान लेने के लिए ट्रिगर किया था, but that was still not a reason to kill her. समीर को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस चीज से बाहर कैसे निकले। He tried to take treatments ताकि वो और किसी की जान ना ले। And we all hope that Samir is in a better place right now. कभी कभी हम जिस इंसान को पूरी दुनिया से बचाना चाह रहे होते हैं या हम दुनिया को जिस मॉन्स्टर से बचाना चाह रहे हैं, वो मॉन्स्टर हमारे अंदर ही होता है और हमें पता नहीं होता। आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है। Subscribe for more terrifying tales.